यासीन है, मैं यूएमसी मोहित मल्टीमीडिया चैनल की तरफ से आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज हम बायोलॉजी क्लास 10th का लेक्चर नंबर 30 डिस्कस करेंगे। हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। हाइंड ब्रेन जो है इसके बेसिकली 3 हिस्से होते हैं। एक हिस्सा कहलाता है मेडुला ऑब्लोंगेटा। इट लाइज ऑन द टॉप ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड के बिल्कुल ऊपर जो हिस्सा मौजूद होता है उस हिस्से को हम मेडुला ऑब्लोंगेटा कहते हैं। ये हमारा ब्रीथिंग, सांस लेने के अमल को कंट्रोल करता है, दिल की धड़कन जो है उसको और ब्लड प्रेशर जो है हमारा इसको कंट्रोल करता है। इसका अलावा ये और बेशुमार रिफ्लेक्सेस भी कंट्रोल करता है। वॉमिटिंग, उल्टी आने का जो प्रोसेस है उसको भी ये कंट्रोल करता है। कफिंग, खांसी, स्नीजिंग, छींकें, उनको भी मेडुला ऑब्लोंगेटा कंट्रोल करता है। इंफॉर्मेशन दैट पासिस बिटवीन स्पाइनल कॉर्ड एंड रेस्ट ऑफ पास थ्रू, हमारी जिस्म की तमाम मालूमात जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड से गुजर कर ब्रेन के अंदर जाती है वो स्पाइनल कॉर्ड से पहले मेडुला ऑब्लोंगेटा में जाती है, वहाँ से आगे मूव करती है। सेरिबेलम, इट इज़ बिहाइंड मेडुला ऑब्लोंगेटा के बिल्कुल बैक साइड पर जो हिस्सा मौजूद होता है उसको हम नाम देते हैं सेरिबेलम। ये मसल्स मूवमेंट, हमारे जिस्म के अंदर जो मस्कुलर हमारा गोश्त हड्डियों से जुड़ा उसकी जितनी भी हरकत है, मूवमेंट्स हैं, उनको कंट्रोल करता है। कॉन, मेडुला ऑब्लोंगेटा के ऊपर जो है वो कॉन लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होती है, उसको मेडुला कहते हैं। इट कंट्रोल इन ब्रीथिंग, ये मेडुला के साथ मिलकर सांस लेने के अमल को भी कंट्रोल करता है। इट सर्व एज अ कनेक्शन बिटवीन सेरिबेलम एंड स्पाइनल कॉर्ड। और सेरिबेलम के दरमियान कनेक्शन, जब हमारे जिस्म के सारे हिस्से सो जाते हैं, ब्रेन के सारे हिस्से सो जाते हैं, लेकिन ये मेडुला ऑब्लोंगेटा जो है और पॉन्स ये सोते नहीं हैं, क्योंकि ये सांस लेने के अमल को कंट्रोल करते हैं, हार्ट बीटिंग को कंट्रोल करते हैं। स्पाइनल कॉर्ड इनफैक्ट ये असल में हमारी रीढ़ की हड्डी के दरमियान ट्यूब की तरह का लंबा सा वाइट कलर का नर्व्स का जो बंडल होता है उसको हम स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। ये ब्रेन के स्टेम से शुरू होता है, ब्रेन स्टेम से, और अप टू लोअर बैक तक जो है ये जाता है। स्पाइनल कॉर्ड जिस तरह ब्रेन के गिर्द मैंने आपको बताया था 3 मेम्ब्रेन मौजूद होती हैं जो मेनिंजेस कहलाती हैं, इस तरह स्पाइनल कॉर्ड के गिर्द भी 3 मेम्ब्रेन होती हैं, वो मेनिंजेस कहलाती हैं, जो इसकी हिफाजत करती हैं और प्रोडक्शन करती हैं। वर्टिब्रल कॉलम सराउंड्स एंड स्पाइनल कॉर्ड की हिफाजत हमारा रीढ़ की हड्डी करती है, जो इसके गिर्द चारों तरफ जो है वो मौजूद होती है। इसकी स्पाइनल कॉर्ड को अगर स्ट्रक्चर देखी जाए तो इसमें बटरफ्लाई की तरह स्ट्रक्चर नज़र आती है। इसका जो बाहर वाला रीजन है स्पाइनल कॉर्ड का, ये वाइट मैटर होता है, जैसा कि आप देख रहे हैं, सफ़ेद रंग का है, और सेंट्रल हिस्सा जो बटरफ्लाई की तरह का है, ये सराउंड सेंट्रल कैनाल को घेरता है, और ये वाइट ग्रे मैटर होता है, ये ग्रे कलर का होता है स्पाइनल कॉर्ड का हिस्सा, और ये ऊपर वाला सारा हिस्सा जो है वो इसका वाइट कलर का मैटर होता है। इंसान के जिस्म में स्पाइनल नर्व 31 होती है, यानी हमारे स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व जिस्म के पूरे हिस्से में जाती हैं वो स्पाइनल नर्व्स कहलाती है, उसके 31 जो है वो पेयर्स मौजूद होते हैं। ये नर्व्स जो है ना, ये मिक्स नर्व्स होती हैं, क्योंकि इनमें सेंसरी और मोटर दोनों जो है वो नर्व शामिल होती हैं। इट इज़ अ पॉइंट वेयर स्पाइनल कॉर्ड अराइज फ्रॉम स्पाइनल नर्व अराइज फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड। देर आर 2, अच्छा, स्पाइनल नर्व जो है इसके 2 रूट्स होते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं स्पाइनल कॉर्ड से एक रूट ये आ रहा है और एक रूट ये आ रहा है। ऊपर वाले रूट को हम कहते हैं डॉर्सल रूट, और नीचे वाला जो रूट नज़र आ रहा है उसको कहते हैं हम वेंट्रल रूट। डॉर्सल रूट के अंदर सेंसरी न्यूरॉन मौजूद होता है, जैसा कि आप ये देख रहे हैं। वेंट्रल रूट के अंदर मोटर जो है वो न्यूरॉन जो है वो मौजूद होता है। डॉर्सल रूट जो है इसमें सेंसरी एक्सोन मौजूद होता है, और प्लस इसमें ये उभरी हुई स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, इसे कहते हैं गैंग्लियोन। यहाँ पर सारे सेल बॉडीज जो है मौजूद होते हैं, ये डॉर्सल रूट है। जबकि वेंट्रल रूट जो है इसमें मोटर न्यूरॉन के एक्सोन जो है वो मौजूद होते हैं। हमारा स्पाइनल कॉर्ड का पहला काम ये होता है, इट सर्व एज अ लिंक बिटवीन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, यानी हमारे दिमाग से सारे पैगामात पूरे जिस्म में स्पाइनल कॉर्ड के ज़रिए जाते हैं, और पूरे जिस्म से तमाम पैगामात स्पाइनल कॉर्ड के ज़रिए ब्रेन में जाते हैं, इसलिए लिंक का काम करता है। दूसरा ब्रेन का काम यह है, इट इज़ अ कोऑर्डिनेटर रिस्पॉन्सिबल फॉर सम रिफ्लेक्स एक्शन। हमारे जो रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं, ऑटोमेटिक फंक्शन जो हम अंजाम देते हैं, जैसा हमारा गर्म चीज़ को हाथ लग जाए वो फ़ौरन पीछे हट जाता है, तो ये पैगामात हमारे सिर्फ ब्राइमिनल कॉर्ड से रिटर्न होकर वापस आ जाते हैं, यानी ब्रेन तक ये पैगाम नहीं होते। ऐसे रिफ्लेक्सेस को भी हमारा स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करता है।